आज हम बात करेंगे विज्ञापन के 5M मॉडल की। इसे फिलिप कॉटलर के 5M मॉडल जो है ये विज्ञापन में बहुत पॉपुलर माना जाता है और फिलिप कॉटलर को कहा जाता है कि ये मार्केटिंग के फादर माने जाते हैं। इनकी थ्योरीज़, इनकी डेफिनेशंस ये बहुत पॉपुलर है मार्केटिंग के लिए और इसीलिए हम कहते हैं कि विज्ञापन जो है उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो हम फिलिप कॉटलर को कोट करना बहुत आवश्यक समझते हैं। 5M मॉडल विज्ञापन का बहुत पॉपुलर जो है फीचर है, क्योंकि इसके अंदर हम ये देखते हैं बेसिकली कि ये जो 5 चीज़ें हैं ये विज्ञापन के लिए कितनी ज़रूरी हैं। 5M मॉडल के अंदर सबसे पहला M जो है वो आपका आता है, वो है मिशन, अर्थात लक्ष्य। लक्ष्य की बात हम करते हैं तो हम ये कहते हैं कि लक्ष्य का मतलब है गोल यानी हम अपने कोई भी काम को जब हम करते हैं तो उसके अंदर हम कितना जो है उसके बारे में केंद्रित हैं, फोकस्ड हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो मिशन जो है, ये लक्ष्य जो है, ये आपका पहला जो है वो फीचर होता है जिसको हम इसके अंदर देखते हैं 5M के अंदर। क्योंकि जब हम विज्ञापन बनाना शुरू करते हैं, उसका निर्माण करना शुरू करते हैं, सबसे पहले हम उसका लक्ष्य निर्धारित करते हैं। विज्ञापन के सामान्यतः विज्ञापन के 2 विशिष्ट लक्ष्य या उद्देश्य होते हैं। जैसा पहला आपका विक्रय वृद्धि करना, यानी हम जो विक्रय करना चाहते हैं, सेल्स करना चाहते हैं, उसको कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि विज्ञापन एक एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है। किसी भी वस्तु की जो लागत है उसमें विज्ञापन जो है वो विज्ञापन या मार्केटिंग कॉस्ट जो है मोर देन 50% आती है, 50% से ज़्यादा जाती है। तो उसको पूरे को रिकवर करना बहुत ज़रूरी है। तो वो किसके माध्यम से रिकवर हो सकता है? वो सिर्फ विक्रय वृद्धि करने के माध्यम से हो सकता है। दूसरा जो लक्ष्य, मेन लक्ष्य होता है, वो है विज्ञापन संदेश जो है वो कैसा बनाया जाए। उसके विज्ञापन संदेश से मतलब है विज्ञापन के द्वारा जो कुछ भी हम कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, वो पूरी तरीके से कस्टमर तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। क्योंकि उसके अंदर एक तो पहली चीज़ होती है वो है सूचना, दूसरी होती है वो कितना परसुएट कर पाता है लोगों को ख़रीदारी के लिए या आगे आके उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। तीसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है स्मरण शक्ति, स्मरण कराना, उसको बार बार रिमाइंड कराना कि ये वस्तु जो है आपके लिए उपलब्ध है, आप इसको खरीदें। जो भी व्यक्ति जो है उस वस्तु से संबंधित कुछ सोचे तो सबसे पहले उसके बारे में उसके दिमाग में वो है वही वस्तु आए जिसका हम विज्ञापन दे रहे। क्योंकि जितना ज़्यादा उसकी स्मरण शक्ति होगी उतना ज़्यादा जो है वो लोगों को याद रहेगा। और चौथी चीज़ जो है इसके अंदर, संदेश के अंदर, वो है वो क्रय करने की, ग्राहक की या कंज्यूमर की क्रय निर्णय की प्रशंसा करना कि भाई आप ये ख़रीद रहे हैं तो यू आर डूइंग गुड। आपकी जो ख़रीदारी है वो आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मनी देगी। आप जो पैसा खर्च कर रहे हैं उससे ज़्यादा आप प्राप्त करेंगे। उससे पैसा कम खर्च कर रहे हैं लेकिन आप उससे ज़्यादा प्राप्त करेंगे। तो ये मिशन जो है, ये पहला जो है 5M का फीचर है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लक्ष्य जो है वो निर्धारित करना ज़रूरी है, मिशन को तय करना ज़रूरी है। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है वो है मनी, यानी बजट, विज्ञापन का बजट, धन। क्योंकि बजट जो है साल के शुरू में तय कर दिया जाता है और पूरे साल भर उसके ऊपर पैसा जो है विज्ञापन पर जो भी खर्च किया जाता है वो उस बजट में से ही किया जाता है। और ये जो बजट है ये संस्था के लिए खर्च करना बहुत अनिवार्य होता है या तय करना बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि उसी से वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं या लागत निकालते हैं कि वस्तु की लागत क्या होगी, क्योंकि हम साल भर का बजट पहले से निकाल देते हैं।
और विज्ञापन बजट निर्धारित करते समय हम 5 बातों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये 5 बातें ये तय करती हैं कि हम जो बजट खर्च करेंगे किस किस जगह पे खर्च करेंगे। उसमें सबसे पहला है उत्पाद का जीवन चक्र, या उत्पाद जीवन चक्र में उत्पाद की अवस्था, यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट की जो जीवन चक्र है, उस जीवन चक्र में उत्पाद कौन से स्तर पर है, कौन सी अवस्था में है। जैसे व्यक्ति का जीवन स्तर होता है, उसमें पहले वो पैदा होता है, वैसे ही उत्पाद जब पैदा होता है और उसके बाद जो है वो धीरे धीरे ग्रो करता है, जैसे व्यक्ति ग्रो करता है। फिर उसका चाइल्डहुड आता है, चाइल्डहुड के बाद उसकी जवानी आती है, फिर उसका बुढ़ापा आता है, और मैच्योरिटी आती है, फिर बुढ़ापा आता है, फिर उसकी मृत्यु होती है। ऐसे ही उत्पाद का जीवन चक्र होता है। वो पहले उसको मार्केट में उतारा जाता है, फिर वो धीरे धीरे ग्रो करता है, लोगों की पसंद बनता है, और मैच्योरिटी तक आते आते उसको कहते हैं कि जीवन चक्र का सबसे उच्चतम स्तर होता है, जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा कमाता है, और धीरे धीरे फिर बुढ़ापा और मृत्यु के साथ वो बाहर हो जाता है मार्केट से। तो ये हमको देखना ज़रूरी है कि जब हम पैसा खर्च कर रहे हैं तो वो कौन से विज्ञापन जिस उत्पाद पे पैसा खर्च किया जा रहा है वो जीवन स्तर चक्र के किस अवस्था में है। अगर वो मैच्योरिटी में है, या चाइल्डहुड में है, या जवानी में है, तो उस पर ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है। लेकिन अगर वो बुढ़ापे में है और मृत्यु की ओर अग्रसर है तो उसके ऊपर कम पैसा खर्च किया जाता है। दूसरी जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है उत्पाद का बाज़ार में हिस्सा या उपभोक्ता की संख्या, यानी उसी तरह के बहुत सारे उत्पाद मार्केट में होते हैं, तो उसमें आपकी कितनी हिस्सेदारी है, आपके उत्पाद की कितनी हिस्सेदारी है, वो कौन तय करता है? वो ये तय करता है कि उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है। अगर आपके उसमें 10,000 उपभोक्ता हैं मार्केट के अंदर, तो आपके प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले कितने उपभोक्ता है, वो आपके मार्केट शेयर को तय करता है। तो अब आपका लक्ष्य है अपने उपभोक्ताओं को में विक्रय की वृद्धि करना, तो आप इसका मतलब है आप उपभोक्ताओं की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो दूसरे उपभोक्ता जिनके दूसरी वस्तुओं का जो उपभोग कर रहे हैं, उनसे हम उनको अपनी तरफ आकर्षित करें, तो हमें कितना पैसा उस पर खर्च करना होगा। तीसरी जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है प्रतिस्पर्धा या विज्ञापन तथा विज्ञापन का भीड़। प्रतिस्पर्धा, आपके प्रतिस्पर्धी कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, आपके प्रतिस्पर्धी अपने विज्ञापन में क्या कह रहे हैं। बहुत अत्यधिक विज्ञापन हो रहा है तो भीड़ भाड़ हो जाती है। तो हमें अपने आप को कैसे एक्सक्लूसिव करना है, अलग करना है, कि लोग हमारे विज्ञापन को याद रखें और हमारी वस्तु को याद रखें, ये भी इम्पॉर्टेंट है। चौथी बात जो इम्पॉर्टेंट है वो विज्ञापन की आवृत्ति, कितनी बार रिपीट किया जाता है, किस किस तरीके से रिपीट किया, टीवी में, रेडियो में, अखबार में, किस किस तरीके से वो रिपीट किया जाता है। और लोगों, क्योंकि वो उसकी पुनरावृत्ति जो बार बार जो आवृत्ति होती है वो ये तय करती है कि ग्राहकों के दिमाग में वो कितनी स्तर तक बैठा रहेगा। और पांचवी चीज़ जो आती है वह उत्पाद की प्रतिस्थापना या क्षमता, यानी हम कहते हैं कि हमारा उत्पाद जो है वो अपनी क्षमता कितना, अपने को आपको स्थापित करने की कितनी क्षमता रखता है। अगर हम उसके विक्रय पे कितना पैसा खर्च करेंगे तो उसका लोगों के ऊपर असर होगा या नहीं होगा, उसकी क्षमता बढ़ेगी या नहीं होगी। तो दूसरा पॉइंट आपने जैसे समझा कि विज्ञापन का बजट, मनी कितना, कैसा हमें विज्ञापन पे खर्च करना है। तीसरा एम जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ मैसेज, विज्ञापन संदेश। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि हम विज्ञापन संदेश में क्या कहना चाह रहे हैं। एक अच्छे विज्ञापन संदेश की क्या आवश्यकताएं होती हैं। संदेश जो है वो सृजनात्मक होना चाहिए, यानी उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ताकि लोग उसको सुने, देखें और उस पर अमल करें। विज्ञापन संदेश का मूल्यांकन करते रहना आवश्यक है, क्योंकि संदेश जो है वो मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, दूसरे लोगों के संदेश क्या कह रहे हैं, हमारा संदेश क्या कह रहा है, हमारी बात क्या लोगों का ध्यान आकर्षण करती है, उनकी स्मरण योग्यता को बढ़ाती है। संदेश वैसा होना चाहिए, जो विज्ञापन संदेश है वैसा होना चाहिए जो कि नैतिक मूल्यों, कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन
नहीं करता हो, लोग उस पर विश्वास कर सकें। क्योंकि अधिकतर ये माना जाता है कि विज्ञापन में जो भी कहा जाता है उसमें से 60% सच होता है और 40% गलत होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अपना संदेश, आपकी कंपनी की क्रेडिबिलिटी आपके संदेश के ऊपर आप निर्भर करती है। अगर आप ये कहते हैं कि आपका संदेश जो है, आपकी कंपनी जो है वो सही बोलती है, सच बोलती है, तो लोग आपके विज्ञापन को सही मानेंगे और उस पर विश्वास करेंगे। तो इसलिए ये संदेश बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है। चौथा इम्पॉर्टेंट जो आता है वो है मीडिया, विज्ञापन के माध्यम। हम कौन से ऐसे माध्यम चुनेंगे जिनके माध्यम से हम लोगों तक, अपने लक्षित ग्राहकों तक अपनी बात को मैक्सिमम पहुंचा सकें, जो दूर दूर तक पहुंचे। हमारे प्रोडक्ट के लिए हमने किन माध्यमों का चयन किया है, हम एक माध्यम का चयन करते हैं या अनेक माध्यमों का चयन करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारा पहला लक्षित ग्राहक जो है उस तक हम किस माध्यम से पहुंचने की स्थिति में होते हैं। तो हम उन सभी माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे लक्षित ग्राहकों तक आसानी से पहुंच सकें और ग्राहक उसको अपनी जीवनचर्या के अंदर देख सके, इस्तेमाल कर सके। दूसरी बात जो मीडिया का चयन करते समय हम देखते हैं वो है उत्पाद के लक्षण एवं प्रस्तुतिकरण जो है वो किसके अंदर बेस्ट आ सकता है, किसके माध्यम से जब हम दिखा रहे हैं वो बेस्ट आ सकता है, वो जिसमें उसका पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन हो, उसके अंदर उसका पूरा उसके बारे में बताया गया हो और वो कलरफुल तरीके से प्रस्तुत किया गया हो और लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके। तीसरी बात जो इम्पॉर्टेंट होती है माध्यम में वो है संदेश की प्रकृति। अगर हम संदेश की प्रकृति किस प्रकार की है, वो संदेश की प्रकृति ये बात तय करेगी कि हम कौन सा मीडिया इस्तेमाल करें। अगर हम कोई विशेष सूचना प्रसारित करना चाहते हैं, तो संदेश के तकनीकी सूचनाएं प्रदान करना चाहते हैं तो उसका अलग तरीका होगा। और अगर हम कोई ऐसी चीज़ है जो हम बार बार बताना चाहते हैं तो उसके लिए हम अलग तरीके का इस्तेमाल करेंगे। फिर आता है जो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है इसके अंदर पर आप जो हम मीडिया में देखते हैं वो है लागत। लागत बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारा विज्ञापन का एक बजट होता है और उसके अंदर जब हम बार बार पुनरावृत्ति करते हैं तो उसकी लागत होती है, हर मीडिया की लागत होती है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि हम कॉम्बिनेशन कई प्रकार के संदेशों के माध्यमों को चुनते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और हमारी लागत भी हमारे विज्ञापन के बजट के अंदर आ सके। पांचवा मेन 5M जो है वो है मेजरमेंट यानी प्रभावशीलता का मापन, विज्ञापन की प्रभावशीलता का मापन। कॉटलर ये कहते हैं कि ये नापना बहुत ज़रूरी है प्रभावशीलता, क्योंकि अगर हम बजट खर्च कर रहे हैं, हम पैसा खर्च कर रहे हैं तो वो प्रभावशीलता बढ़ाने वाला होना चाहिए, ना कि वस्तु के बारे में हम जो बात कह रहे हैं उसमें पैसे का कोई मतलब, उसमें हम किसी प्रकार से प्रभावशीलता पैदा नहीं कर पा रहे हैं तो पैसा खर्च करना बेकार होगा। तो हम विज्ञापन के संदेश जब मेजरमेंट करते हैं तो हम दो बातों को देखते हैं। पहला है विज्ञापन संदेश का प्रभाव, यानी कि इसको मापना बहुत ज़रूरी है। इसके मापने की विभिन्न विधियाँ होती हैं जिसके माध्यम से हम ये देख पाते हैं कि हमारे विज्ञापन का प्रभाव क्या पड़ रहा है। इसका एनालिसिस प्रॉपर किया जाता है, क्या हम जो विज्ञापन संदेश में कह रहे हैं वो प्रभावशील है या नहीं है, लोग उससे आकर्षित होते हैं या नहीं होते हैं, ये इस बात से पता चलता है। दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट होती है मेजरमेंट में वो है विक्रय का पर प्रभाव, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल जो है विज्ञापन पे पैसे खर्च करने का है वो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक जुटा सकें, अपनी सेल्स को बढ़ा सकें। अगर हमारे विज्ञापन का प्रभाव ये पड़ रहा है, अगर ये उस लोगों के ऊपर पड़ रहा है तो इसका मतलब हमारा विज्ञापन प्रभावशील है। तो लागत को तय करते समय हम ये देखते हैं या मेजरमेंट को देखते हैं, प्रभावशीलता को देखते हैं, तो हम संदेश की, विज्ञापन संदेश की प्रभावशीलता देखते हैं और साथ ही साथ हम विक्रय पर उसका प्रभाव देखते हैं।
आप इसको देखेंगे कि विज्ञापन के 5M मॉडल को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। इस चार्ट के माध्यम से, जिसके अंदर पहला मिशन आपको दिखाया गया है। मिशन में विक्रय लक्ष्य हम तय करते हैं। विज्ञापन संदेश का उद्देश्य क्या है, जो मैंने आपको पहले बताया। दूसरी बात जो है मनी है। बजट में हम क्या क्या बातें ध्यान में रखते हैं। उत्पाद का जीवन चक्र, उत्पाद के बाज़ार में हिस्सेदारी, प्रतिस्पर्धा में भीड़ भाड़, विज्ञापन की आकृति कैसे, उत्पाद की प्रतिस्पर्धा स्थापना की क्षमता क्या है, ये बातें हम ध्यान में रखते हैं। इसी तरह संदेश के अंदर हम क्या देखते हैं, संदेश की रचना हम कैसे करेंगे, उसका मूल्यांकन एवं चयन कैसे करेंगे, संदेश की कार्यशीलता क्या होगी, संदेश का सामाजिक दायित्व क्या होगा, ये हमें बातों को ध्यान में रखते हुए अपने संदेश को बनाना पड़ता है। चौथी बात जो इम्पॉर्टेंट, माध्यम कि वो कहाँ तक अपनी पहुंच रखता है, कितनी बार उसकी पुनरावृत्ति की जाती है, उसका प्रभाव क्या होता है, माध्यम के प्रकार क्या होते हैं, माध्यमों के विशिष्ट साधन क्या होते हैं, माध्यमों पर हम कितना समय लगाते हैं, और भौगोलिक आधार पर माध्यमों का चुनाव कैसे किया जाता है। और पांचवा और आखिरी एम, मेजरमेंट, संदेश का प्रभाव तय करना कि वो क्या प्रभाव दे रहा है, और विक्रय का प्रभाव तय करना कि विक्रय पर उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये बातें हमने देखी कि जो है विज्ञापन के ऊपर जो है, जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं, वो जो है वो किस प्रकार से इम्पॉर्टेंट है। 5M मार्केटिंग के कितने इम्पॉर्टेंट हैं।